और बात उस खबर की जिसके लिए एबीपी गंगा ने मुहिम चलाई और अब उसका बड़ा असर सामने आया है। ये मुहिम उत्तराखंड विधानसभा में अवैध तरीके से हुई नियुक्तियों को लेकर थी। एबीपी गंगा ने लगातार इस घोटाले की पोल खोली, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच का अनुरोध किया था। इस पर जांच हुई और आखिरकार आज स्पीकर ने सभी अवैध नियुक्तियों को रद्द करने का ऐलान किया। डंके की चोट पर हमने ये खबर दिखाई और हमें खुशी है कि एक चुभने वाला मामला आखिरकार अंजाम की तरफ बढ़ रहा है। अब सीएम धामी ने कहा कि जैसे ही मुझे स्पीकर के फैसले की चिट्ठी मिलती है, इस पर सरकार की तरफ से जरूरी कदम उठाने में जरा भी देर नहीं होगी। वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। लोकतंत्र के मंदिर में घोटाले पर सबसे तूफानी एक्शन। भर्तियों में बड़े खेल का एबीपी गंगा ने किया था खुलासा। पिछली विधानसभा के जो अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल, जो कि कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष थे, दोनों पर आरोप लग रहे हैं। तो कुंजवाल जी भले ही कह रहे हो कि मेरे खिलाफ किसी भी एजेंसी से जांच करा लिया है, विज्ञप्ति जारी उन्होंने भी नहीं की। एबीपी गंगा की खबर का जबरदस्त असर। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूँ। भर्तियों में हुआ था वीवीआईपी खेल, अब कसी जाएगी सबकी नकेल। लोकतंत्र के मंदिर पर जो भर्ती घोटाले वाला दाग लगा था, उसे धोने के लिए एक्शन तेज हो गया है। भर्तियों में धांधली की कलंक कथा पर एबीपी गंगा के खुलासे पर सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से हुई भर्तियों को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने अपना वादा निभाते हुए 5 साल में की गई संदिग्ध भर्तियों को रद्द कर दिया है। 2016 से 2021 तक की 228 नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जांच समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुए वर्ष 2016 तक की 150 तदर्थ नियुक्तों को, वर्ष 2020 की 6 तदर्थ नियुक्तियों को तथा वर्ष 2021 की 72 तदर्थ नियुक्तियों को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इन नियम विरुद्ध तदर्थ नियुक्तों को निरस्त करने के लिए अनुमोदन हेतु मैं शासन को तत्काल प्रस्ताव भेज रही हूँ। दरअसल ये सभी 228 भर्तियां तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के वक्त की हैं। गोविंद कुंजवाल कांग्रेस सरकार के दौरान स्पीकर थे, तो प्रेमचंद अग्रवाल पिछली भाजपा सरकार के दौरान। साल 2016 में हुई 150 नियुक्तियों को रद्द किया गया। ये 150 भर्तियां कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थीं, तब गोविंद कुंजवाल विधानसभा स्पीकर थे। गोविंद कुंजवाल के वक्त उनके बेटे, बहू और करीबियों को नियुक्त किया गया। साल 2020 में हुई 6 नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि 2022 में हुई 72 नियुक्तियों को भी निरस्त किया गया है। ये 78 नियुक्तियां प्रेमचंद अग्रवाल के वक्त की हैं। भर्तियों में इस घोटाले का खुलासा एबीपी गंगा ने किया था और अब जांच कमेटी ने भी नियुक्तियों में हुए घपले पर मुहर लगाई है कि कैसे भाई भतीजावाद और नजदीकियों के लिए नियमों को ताक पर रखकर बैकडोर से नौकरी दी गई। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। जांच कमेटी की सिफारिशों पर न सिर्फ नियुक्तियां रद्द की गई हैं, बल्कि पहले दिन से ही सवालों में घिरे मुकेश सिंघल को भी विधानसभा सचिव पद से निलंबित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने ये भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जांच की जाएगी। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे।
भर्ती घोटाले पर इस कार्रवाई की चौतरफा तारीफ हो रही है। सीएम धामी ने कहा कि ये कार्रवाई सुशासन नीति को लेकर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भविष्य में होने वाली भर्तियों में पारदर्शिता को लेकर कारगर नीति बनाई जा रही है। अब इस पर पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल की ये प्रतिक्रिया सुनिए। क्योंकि मेरी की हुई नीतियों को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट का निर्णय जब फेवर में आता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हमारे फेवर में निर्णय किया। दोनों कोर्टों के चीफ जस्टिसों की बेंच ने मेरा निर्णय फेवर में किया है। तो उसके बाद उन नियुक्तियों को कोई अवैध करार कर दे तो मैं समझता हूँ ये इस प्रदेश के हित में नहीं है। मेरे लगाए हुए जो 150 लोगों के परिवार हैं उन पर क्या गुजर रही होगी, ये इस निर्णय को करने वालों को सोचना चाहिए। वहीं इस कार्रवाई को लेकर भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि कांग्रेस तारीफ के साथ ही बाकी भर्ती घोटालों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। निर्णय है ऋतु खंडवी जी का, मैं उनको बहुत बधाई दूंगा। मैं समझता हूं कि जितनी सराहना की जाए वो कम ही कम होगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार का, जिस प्रकार से प्राथमिकता पर जो भर्ती के अंदर अनियमितता पाई गई उनको रद्द किया गया है। ये हमारी पारदर्शिता का एक पैमाना जो था उस पर हम खरे उतरे हैं और वहाँ की जनता को, युवा को न्याय मिले, सबको रोजगार मिले, उसकी ओर हम अग्रसर हैं। इसमें जिस तरह से कार्रवाई चल रही है एक कछुए की चाल से, तो इसमें तेजी आनी चाहिए थी, जिसका निरंतर अभाव देख रहे हैं। बेशक नियमों को ताक पर रखकर की गई नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया, लेकिन सवाल है कि जिन्होंने ये गड़बड़ी की अब उनका क्या होगा, उन पर कब तक गिरेगी गाज। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी, देहरादून से पंकज राणा और विनोद कुमार के साथ अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।